हमारे संवाददाता ने निवेशक अचलेश से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। निवेशक सम्मेलन का आज पहला दिन है और एक निवेशक से ही बात करते हैं कि उनका यहाँ आने का अनुभव किस तरह का है। तो आप अपना नाम बताइए और किस क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हैं। ये मेरा नाम अचलेश चौरान है। मेरी कंपनी का नाम काउंटी वाइड है और हम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के अंदर निवेश कर रहे हैं। 150 करोड़ का हमारा सरकार के साथ निवेश का MOU हुआ है। आप अपना अनुभव साझा करिए कि यही क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या कोई इस तरह की कोई क्या प्लेटफॉर्म या बनाया, पॉलिसीज क्या आपके अनुकूल है? हाँ, गवर्नमेंट ने अभी सिंगल विंडो पॉलिसी निकाली है, जिसके तहत सरकार ने कहा कि आप अपनी फाइल एक जगह लगाएं, आपको अलग अलग विभाग में जाना नहीं पड़ेगा। पहले बहुत मुश्किल थी, पहले आपको अलग अलग विभाग में जाना पड़ता था, ऑफिसर को ढूंढना पड़ता था। अब सरकार ने जो इन्वेस्टर समिट एक सम्मेलन किया है, इसके अंदर हमको बुलाया और कहा जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो गई, आप आइए, स्टेट के अंदर सारी सुविधाएं सारी फैसिलिटीज हम देंगे। डबल इंजन सरकार है। जैसे क्या बना रहे हैं अभी हम 50 कमरों का रिजॉर्ट बना रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसके अंदर आपका 45 विलाज होंगे, तकरीबन 5 उसके अंदर स्वीट रूम्स होंगे, स्विमिंग पूल है, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। जैसे कि मोदी जी ने आज कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग इस अपने जो भी हैं बाहर करते हैं वो सब अपने देश में अपनी जगह में किए। तो हमारा मेन पर्पज जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग के करके, और इसमें कब तक आप पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे तैयार? ये प्रोजेक्ट जो हमारी डेडलाइन है, जो हमारी सरकार से बात हुई है, 2025-2026 तक हमें डिलीवर करना है। और तकरीबन लैंड वाला काम हमारा हो चुका है, MOU हो गया है, सारे लाइसेंसेस वगैरह अप्रूवल्स की पॉलिसी जल्दी से जल्दी हमारे हाथ में आ जाएंगी और हम इसको स्टार्ट कर देंगे और 2024 तक हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे। 25-26 में सॉफ्ट लॉन्च करके हम वेडिंग करेंगे और फुली दामी सर ने खुद कहा है कि जब आप करेंगे तो हमें बताएं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे वो खुद आना चाहेंगे और मैरिजेस होंगे, तो हम सबको बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से भी कि बाहर जाके शादियां ना करें, अपने देश में शादियां करें। हमारे मोदी ने जितनी बड़ी बात कही है, अपना देश। धन्यवाद। तो देखिए, मेरे साथ एक निवेशक थे चौरान जी, तो उन्होंने भी यहाँ पर निवेश किया है और उन्होंने बताया कि चीजें अनुकूल हो रही हैं, तो इसलिए निवेश करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है और वो अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक समय अवधि रखी है कि वो उसको इतने टाइम फ्रेम में संपन्न कर लेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून अफराई से अजीत सिंह राठी। तो निवेश के महाकुंभ की रौनक जो है वो यहां पर देखते ही बन रही थी। वहीं देहरादून में पीएम को उपहार के तौर पर तिमुर परफ्यूम दिया गया। हमारे संवाददाता ने एरोमेटिक सेक्टर के निदेशक नृपेंद्र चौहान से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। साथ एरोमेटिक सेक्टर के हेड हैं, सगंध पादप केंद्र सेलाकुई के निदेशक हैं नृपेंद्र चौहान जी। तो उन्हीं से समझते हैं, चूंकि उनके द्वारा तैयार किए गए जो गिफ्ट हैं तो वो प्रधानमंत्री जी के सिलेक्ट किए गए थे, उनको वो दिए गए हैं। चौहान जी, आपकी तरफ से किस तरह के गिफ्ट जो आपने तैयार किए थे? जी, एक समिति ने, चयन समिति ने उसको चयन किया। जी। तो क्या है वो और उनकी क्या उपयोगिता है? जी, ये ऐसा है, ये उत्तराखंड में एक पौधा होता है तिमुर, ये आप देख सकते हैं इधर, तिमरू भी बोलते हैं इसको। और इसका धार्मिक महत्व ये है कि यहाँ के हर मंदिर में, हर घर में इसको, इसके जो दंड है, ये नरसिंह भगवान का रूप मानते हैं इसको, ये रखा जाता है और इससे बताते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं आती है घर में। और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, ये एंटीबैक्टीरियल है और जितना भी दंत मंजन है या पाउडर है उनमें इस्तेमाल किया जाता है उसकी केयर के लिए। तो इस पे ये अभी तक इम्पोर्ट होता है इंडिया में बहुत बड़े स्केल में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको हम कल्टीवेट करेंगे और इसका एक मिशन लॉन्च किया, मिशन तिमरू। तो उसमें लगभग 2000 हेक्टेयर में इसकी अरोमा वैली बनाई जाएंगी, तिमुर वैली। तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए सीएम साहब ने कहा कि इसको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो हमारा काफी अच्छा हो, उत्तराखंड से लिंक्ड हो। तो हमने R&D करके फिर ये पाया कि तिमुर का जो फ्रेगनेंस प्रॉपर्टी है, परफ्यूमरी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है और हमने उसको एक क्या उसमें आप ये देख सकते हैं, इसकी अगर आप खुशबू देखेंगे तो ये बहुत ही एक इंटरनेशनल जो फ्रेगनेंस होती है उसके टक्कर का है। और इसी को आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट किया गया है और इसको स्टॉल विजिट के दौरान भी काफी अच्छे से उन्होंने इसको देखा है, सूंघा है। हाँ, दोनों है। तो इस परफ्यूम का थोड़ा फर्क समझाइए दर्शकों को। जो परफ्यूम जो होता है वो तो अल्कोहलिक बेस्ड होता है, उसमें 90% अल्कोहल होता है, बाकी हमारा ब्लेंड होता है। अतर जो होता है वो सैंडलवुड बेस्ड होता है, ज्यादा सैंडलवुड होता है उसमें और 4-5% में आपका जिसका अतर बनाना है उसकी फ्रेगनेंस होती है। तो ये बेसिक फर्क है जी। तो अभी इसकी जो कल्टीवेशन करने की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्थान चयन या कोई कितने क्षेत्रफल में करना है या क्या कार्य योजना है? हाँ,
तो बेसिकली पहले चरण में जो हम मिसून का या तिमूर का जो वैली डेवलप करेंगे मुनस्यारी से करेंगे। मुनस्यारी का तिमूर सबसे अच्छा होता है, 500 हेक्टेयर का टारगेट है मुनस्यारी का। उसके बाद जो वाइब्रेंट विलेज है बॉर्डर एरियाज में, वो 2000 हेक्टेयर तक की वैली डेवलप करने का प्लान टारगेट है। और बाकी किसानों को इससे जोड़ने के लिए कोई ऐसी कार्य योजना जो आपके डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही है? हाँ, इसकी कार्य योजना हम अभी एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसके माध्यम से बना रहे हैं कि हम उनको क्या इंसेंटिव दें प्रोसेसिंग में, कल्टीवेशन में, उसके बाईबैक में, उसका पूरा डिटेलिंग हो रही है अभी। प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या रेस्पॉन्स अभी आप तक पहुंचा कि अच्छी है या कैसी? वो तो जो जब हम उनको ये फ्रेगनेंस से रूबरू करा रहे थे, सुंघा रहे थे, तो फेस एक्सप्रेशन से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि उनको स्टॉल पर आए थे तो वो उन्होंने देखा, सूंघने के तुरंत बाद पूछा कैसे बनाते हैं इसको, तो वो एक सिंबल है कि उनको खुशबू तो काफी अच्छी लगी। नरपेन चौहान जी थे तो निदेशक कैप यानी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इन सब चीजों को यहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी का रेस्पॉन्स क्या था, और ये जो एक प्रोडक्ट बना है ये लोकल प्रोडक्ट है, ये ग्लोबल तक ले जाने की एक लंबी यात्रा होगी, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी।